हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉर्ड डेटा और दूसरा है नॉन कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा को करेसुकी प्राणी कहते हैं हम, और नॉन कॉर्ड डेटा को अकरेसुकी प्राणी हम कहते हैं। और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि कॉर्ड डेटा में स्पाइनल कोड पाया जाता है और नॉन कॉर्ड डेटा में स्पाइनल कोड नहीं पाया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने कॉर्ड डेटा के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हमने डिटेल में देखा था। तो इस वीडियो में हम नॉन कॉर्ड डेटा यानी अकरेसुकी प्राणी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है ये नॉन कॉर्ड डेटा का एक एग्जाम्पल है और ये जो है नमकीन पानी में यानी कि सॉल्टेड वाटर में पाया जाता है। और पोरीफेरा में क्या होते हैं कि छिद्र होते हैं यानी पोर्स पाए जाते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में ये जो पोर्स है ये इसमें पाए जाते हैं। और इस पोर्स को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑस्टिया कहा जाता है। OSTIA, ऑस्ट्रिया इसे कहा जाता है। और इसके थ्रू जो है ये पोरीफेरा क्या होता है, सांस लेता है यानी रिस्पिरेशन करता है। और ये जो ऑस्टिया है, ये जो छेद है, इसकी वजह से ये जो पोरीफेरा है ये स्पंज की तरह दिखते हैं। ये पिक्चर में देखिए, ये दिख रहा है ना कि स्पंज टाइप है। और इनका एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, और स्पॉन्जिला। ये जो है तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो पोरीफेरा में आप इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एक तो कि ये नमकीन पानी में पाया जाता है सॉल्टेड वाटर में, इसमें जो है ये पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और इस पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्स यानी छिद्र होने के कारण ये स्पंज की तरह दिखते हैं, और इन छिद्रों से ही ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा। साइकॉन, स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है, और स्पॉन्जिला। अगला है आपका निडेरिया। निडेरिया जो है ये भी नॉन कॉर्डेटा का ग्रुप है, और ये भी जो है सागरीय जल में पाया जाता है यानी कि समुद्र में, ओशियन में पाया जाता है। तो ये सॉल्टेड वाटर में ये भी पाया जाता है। ओशियन का जल कैसा होता है, तो लवणीय होता है। तो ये सॉल्टेड वाटर में पाए जाते हैं निडेरिया भी। और यह जो है सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक संबंध बनाकर रखते हैं। सिम्बायोटिक संबंध का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये दो हैं, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक। ये इसको फायदा पहुंचाता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है। तो ये जो है सहजीवी संबंध बनाकर रखते हैं यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद जो है इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है। इनके ऊपर जो है कौन सा कवर पाया जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ज़्यादातर ये जो है समूह में रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा। तो निडेरिया में ये चार पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये सागरीय जल में पाए जाते हैं, सॉल्टेड वाटर में। और यह जो है सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक संबंध बनाकर रखते हैं। और इनका जो कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ये समूह में रहते हैं यानी कि ग्रुप में रहते हैं। एग्जाम्पल्स हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा। अगला है आपका प्लेटी हेलिम्थेस। प्लेटी हेलिम्थेस जो है ये भी नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में आता है। और ये जो है परजीवी संबंध यानी कि पैरासाइट रिलेशन बनाकर रखते हैं, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। साइम बायोटिक रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे को फायदा ये नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल जो है दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये जो है अगले को कोई फायदा ये नहीं पहुंचाते हैं, ये बस उनसे फायदा लेते हैं। तो ये जो है अंतर है सिम्बायोटिक और पैरासाइट में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है सांस यानी कि रिस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, तो ये स्किन से यानी कि त्वचा से करते हैं। और ये जो है उत्सर्जन यानी कि एक्सरेशन कहाँ से करते हैं, तो इनमें एक फ्लैम सेल पाया जाता है, और ये फ्लैम सेल से जो है उत्सर्जन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फीता कृमि और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में आपने पढ़ा था, पिछले वीडियोज में मैंने पढ़ाया था प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया जो है ऐसा जीव है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से भी काट दिया जाए, इधर से काट दिया जाए, तो ये दोबारा जो है अपने आप को रीजनरेट करके दूसरा जीव जो है बना लेगा, पूरा मतलब अपने आप को पूरा बना लेगा ये। तो ये जो सारे पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में जो है इसी से पूछे जाएंगे। अगला है आपका एनेलिडा।
एनेलिडा भी जो है नॉन कॉर्डेटा का ग्रुप है और इसका जो है शरीर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, विभाजित होता है। जैसे कि आपने केचुआ देखा होगा, केचुए के शरीर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं इस तरह से। ठीक, तो इस ग्रुप में जो भी जानवर आते हैं उनका शरीर विभाजित होता है, यानी बॉडी डिवाइडेड होती है। और इनका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और ये जो है जनरली मिट्टी को खाते हैं। जैसे केचुआ क्या है, मिट्टी को खाता है। जोक जो है हमारे शरीर से खून को पी जाता है और ये मिट्टी को भी खाता है। उसके बाद ये जो है अपघटक डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कि मल है या कोई जानवर है, कोई सड़ गया है मिट्टी में, तो उसको ये खा के और फिर उसको मिट्टी में ये कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में इसको मिला देते हैं। तो ये एक तरह के डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं जोक या केचुआ। और केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है किसानों का मित्र? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक, डिकम्पोज करके, जो चीज़ें डिकम्पोज करने वाली होती हैं मिट्टी में, उसको ये डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे जो है मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल हो जाती है। अगला है आपका एसेल मिन्थेस। एसेल मिन्थेस जो है ये भी नॉन कोऑर्डिनेटर ग्रुप में आता है। और इनका जो खासियत है वो क्या है, तो इनका शरीर जो है, इनकी बॉडी जो है वो गोलाकार होती है, यानी कि राउंड होती है। और ये जो है स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं आई वॉर्म, रिंग वॉर्म या बुचेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एनिमल किंगडम में नॉन कोऑर्डिनेटर ग्रुप में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने जो देखा है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा कि आई वॉर्म जो है वो किस ग्रुप में आता है नॉन कोऑर्डिनेटर के, चार आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे। तो आपको जो है एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं कि ये जो जानवर हैं वो किस ग्रुप में आते हैं। अगला है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा भी जो है नॉन कोऑर्डिनेटर ग्रुप में आता है। और ये जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह है। एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा समूह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है बहुत सारे एनिमल्स आते हैं इस ग्रुप में। जैसे कि आपका मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तेलचट्टा हो गया, बेडबग हो गया, तितली हो गया, जितने भी ये सब हैं सब ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। या आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के कीट होते हैं वो सब ऑर्थोपोडा ग्रुप में ही आते हैं। और ये जो है सांस कहाँ से लेते हैं, तो ये सांस जो है श्वास नली यानी कि विंड पाइप से ये सांस लेते हैं। और ये उत्सर्जन जो है वो किससे करते हैं, तो ये मालपीगियन नालिका एक होती है, मालपीगियन ट्यूबल, जिससे ये उत्सर्जन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप के जो जानवर हैं वो कहाँ से उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन करते हैं, तो वो मालफीगियन ट्यूबल यानी मालपीगियन नलिका से ये उत्सर्जन करते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इनमें जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, इनमें जो है ब्लड ओपनली बहता है, इनमें वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्थोपोडा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह है, सभी प्रकार के कीट इसमें आते हैं। ये श्वास नली यानी विंड पाइप से सांस लेते हैं। ये उत्सर्जन मालपीगियन ट्यूबल्स यानी मालपीगियन नलिका से करते हैं। और इनमें जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला है आपका मोलस्का। मोलस्का जो है ये भी नॉन कॉर्डेटा का ग्रुप है। और ये जो है जलीय जीव होते हैं, वाटर एनिमल होते हैं। और ये लवणीय पानी यानी कि सॉल्टेड वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैटल फिश। ठीक, और भी एग्जाम्पल है जैसे कि पीला, हेलिक्स, लाइमैक्स, डेंटाइलियम, यूनियो, ऑक्टोपस, माइटिलस और कीटोन, ये सारे जो हैं मोलस्का ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आप सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। अगला है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है ये भी नॉन कोऑर्डिनेटर ग्रुप में आते हैं। और ये जलीय जीव ये भी होते हैं। और ये भी जो है लवणीय पानी यानी सॉल्टेड वाटर में पाए जाते हैं। और इनका भी एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा, स्टार फिश, सी अर्चिन्स, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो होप आपको नॉन कोऑर्डिनेटर ग्रुप में जितने टाइप के एनिमल्स आते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, सबको मैंने डिटेल में बता दिया।
और आपको मैंने बताया है कि सबका एग्जाम्पल्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सप्ताह में एक बार इसको रिवाइज कर लें, बार बार रिवाइज कीजिएगा तो अपने आप ये याद हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।